हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें रिलीज करते हैं और दोनों ही चीज़ें लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो फिर डिफॉरेस्टेशन से क्यों मना किया जाता है, फिर फॉरेस्ट की कटाई से क्यों मना किया जाता है, जबकि वो ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहे हैं, दिन में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो फिर तो हिसाब बराबर हो गया ना। तो फिर डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट की कटाई से क्यों रोका जाता है, ये क्वेश्चन है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि फॉरेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो ऑक्सीजन देता है या कार्बन डाइऑक्साइड देता है, या ऑक्सीजन लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। फॉरेस्ट का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होता। फॉरेस्ट पूरा का पूरा अपने आप में एक इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एनिमल्स का और बहुत सारे प्लांट्स का वो पूरा घर होता है। करोड़ों एनिमल्स और करोड़ों प्लांट्स का वो घर होता है। बहुत सारे एनिमल्स जो बड़े बड़े वो हमको दिखाई देते हैं कि हाँ ये एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं और इतने एनिमल्स रहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे एनिमल्स जो हमको दिखाई नहीं देते उनकी वो तो नंबर्स में करोड़ों होते हैं ना। और बहुत सारे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं, ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे श्रब होते हैं, बहुत सारे हर्ब होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ग्रास होते हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत तरह के प्लांट होते हैं। तो उन सबका वो एक घर होता है, पूरा एक इकोसिस्टम होता है। फॉरेस्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि वो ऑक्सीजन देना और ऑक्सीजन लेना। तो अगर फॉरेस्ट की कटाई कर दी जाए तो उससे क्या नुकसान होगा, पूरा एक इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, इतने सारे एनिमल्स का घर खत्म हो जाएगा, इतने सारे प्लांट्स का घर खत्म हो जाएगा। और फिर ये जो फॉरेस्ट से होता है कि जब प्लांट्स ज़्यादा लगाए जाते हैं तो उससे एक बेनिफिट ये भी होता है कि बारिश होती है, क्योंकि प्लांट्स से ये होता है कि प्लांट्स वाटर लेते हैं और फिर वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो उससे जब वेपर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाकर के वो वेपर जो है ठंडा होता है, फिर वहाँ से बारिश होती है। तो इसके लिए भी हेल्पफुल होते हैं फॉरेस्ट या प्लांट्स कि वो बारिश वहाँ पर अच्छी हो। तो फॉरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि ऑक्सीजन देना और ऑक्सीजन लेना। फॉरेस्ट का मतलब अगर आप सोचे तो फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। आप उन एनिमल्स के बारे में जो वहाँ पर दिखते हैं उनके बारे में, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके बारे में छोड़िए, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके नंबर्स करोड़ों में होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उन सबको सोच करके देखिए कि एक फॉरेस्ट की कटाई से कितना बड़ा नुकसान होता है। अब आपके सवाल पर आते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जो होता है या फॉरेस्ट जो होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, तो फिर तो हिसाब बराबर हो गया, फिर क्यों मना किया जाता है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हिसाब बराबर हो गया। अब एक प्लांट है, अगर उसको इस बात से कंपेयर करें कि कितना ऑक्सीजन रिलीज करता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा रिलीज करता है इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है। तो एक प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करता है और ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब करने की बात है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को कम लेता है। अगर ये रेशियो देखा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकालता है और ऑक्सीजन कितना निकालता है, तो ऑक्सीजन का रेशियो बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में। या अगर एब्जॉर्ब करने की बात आए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अगर उसको एनिमल से कंपेयर किया जाए कि एनिमल कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और प्लांट कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उनसे भी आप कंपेयर करेंगे तो एनिमल्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि जो आपने कहा कि ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम रिलीज करता है। तो इसलिए भी फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए जो गैसेज रिलीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हर हाल में हमारे लिए बेनिफिशियल है। उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।